आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं कुलदीप सिंह कालो के पास। ब्रिगेडियर रहे हैं कुलदीप सिंह कालो और ऑल इंडिया डिफेंस ब्रदरहुड एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं इस वक्त। इसके अलावा जो पूर्व सैनिकों की कई एसोसिएशन है उनसे भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू सो मच। कालो साहब, जिस प्रकार से ये कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिए कि जितने ये ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं और जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है इसकी सारों की देखभाल सेना करे। इससे आप कितने सहमत है? क्योंकि विज साहब का ये कहना कहीं ना कहीं क्या इंडिकेट करता है, आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? देखिए, ये मंत्री मैं समझता हूँ इनकी सोच बड़ी अच्छी सोच है, क्योंकि इन्होंने किसानों के लिए भी प्रधानमंत्री तक अप्रोच की थी कि ये मसला तुरंत हल किया जाए, इसका प्रभाव कोरोना को भी पै सकता है। ये मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने के स्पष्ट तौर पर ये प्रधानमंत्री साहब को अपील की थी। अभी इनका मकसद कहने का ये है कि अभी जो ऑक्सीजन प्लांट हैं, अभी दुर्दशा ऐसी हुई है कि देश के अंदर के ऑक्सीजन के पीछे भाग दौड़ मची हुई है। तो इधर तक एक ब्लैक मेलिंग भी हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, चोरा बाजारी भी हो रही है। तो इसलिए जो ऑक्सीजन प्लांट हैं, कोई इस किस्म की दुर्घटना ना वापरे, क्योंकि हर स्थान पर हर मौके कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं, ऐसे अंसर होते हैं जो कि माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, या वैसे भी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए उसके ऊपर निगरानी रखने के और लिए। कालो साहब, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी तो है। देखिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जब फेल हो जाती है, जब हाथ खड़े कर जाती है, इतना बड़ा काम उनके बस की बात नहीं रही, तो फिर फौज को याद किया जाता है। तो ख़ास तौर पर इस हालातों के अंदर, हमारे हरियाणा के अंदर अगर बात करें, बहुत सारे साबका फौजी, वो भी अभी कई जो कि रिसेंटली रिटायर हुए हैं वो हैं, और बहुत सारी हमारी जथेबंदियां हैं। तो हमारी जथेबंदी ख़ास तौर पर ऑल इंडिया डिफेंस ब्रदरहुड, जो कि एक रजिस्टर्ड बॉडी है, 1997 में रजिस्टर हुई। हरियाणा में भी हमारे ब्रिगेडियर किरण किशन हैं। तो उस और भी जथेबंदियां हैं, और भी इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट के भी सदस्य हैं। तो वो सभी को जोड़ के प्रशासन का फर्ज बनता है, उनको अपील करें कि आगे आए। मंत्री जी का अपील करना फर्ज बनता है, ताकि उनको ड्यूटी दी जाए, फिर आगे काम वो संभालेंगे, वो करेंगे। ऑर्गेनाइज करना आता है, काम किए हैं, हमने किए हैं, प्रशासन के मदद पर कई दफ़ा काम किए हैं, बहुत सी दफ़ा। जबकि कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए, हाड़ों के लिए, यहाँ तक कि भूकंप के दौरान भी, सुनामी में भी ऐसी हालात में काम किए हैं। तो इसलिए ये क्षमता है, ट्रेनिंग है, डिसिप्लिन है। देखिए, जिनकी ट्रेनिंग ऐसी है फौजियों की, तो ये बाद में तो इनका इस्तेमाल करना चाहिए, मैं समझता हूँ बहुत। आपका कहने का मतलब है कि जो पूर्व सैनिक हैं उनको सरकार एक तरह से इनवाइट करे, उनको न्योता दे, उनको जिम्मेदारी दे कि वो सारी चीज़ों की व्यवस्था को संभालने के लिए आगे आए। बिल्कुल। पुलिस अपनी जगह पर है, बाकी फौज अपनी जगह पर है, पर फौज भी लिमिटेड, उनकी लिमिटेशन है, बहुत सारे अपने काम हैं। मगर साबका फौजियों का मैं समझता हूँ उनकी योग्यता का, उनकी जो ट्रेनिंग है, उनका जो डिसिप्लिन मादा है, वो देश की खातर, देशवासियों के लिए काम किए हैं पहले इस किस्म के फ्लड्स के अंदर, भूकंप के अंदर। उनका फ़ायदा लेने के लिए मैं चाहता हूँ कि प्रशासन या मंत्री जी खुद, अनिल विज ने जैसे किया है, वो खुद क्यों नहीं, उनको पता नहीं है कि कौन सी जथेबंदी, पता है, क्योंकि वोटों के टाइम पर उनके पास जाते हैं, बाद में भूल जाते हैं, दूसरी बात है। मगर चाहिए अभी उनका फ़ायदा लेने के लिए उनको अपील करें, इन्वॉल्व करें, और वो काम करके दिखाएंगे, इसमें मेरे को कोई संदेह नहीं। कोरोना जिस प्रकार से दूसरी लहर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आई है, इसमें जो सेना है भारत की, उसके जो प्रमुख स्तर पर अधिकारी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि हम अस्थाई जो हॉस्पिटल्स हैं पूरे हिंदुस्तान में बनाएंगे। इसके अलावा अस्थाई हॉस्पिटल जो है हरियाणा में भी खोले जा रहे हैं। देखिए, 2 दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से एक लेख छपा है, जो कि अ, जो कि जो कि अपनी अखबारों के अंदर, ख़ास तौर पे हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इनके अंदर छपा है, बहुत सारी अखबारों के अंदर। उन्होंने बहुत सारी इधर डिटेल्स दी हैं, जहाँ के फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट बताई है। जैसे कि हस्पतालों के अंदर नए बेड, अगर पंजाब हरियाणा की बात की जाए, अगर इसकी 100 बेड हॉस्पिटल, जैसे कि वेस्टर्न कमांड एक चंडीगढ़ में, कोई पटियाला में, कोई इधर हरियाणा में, वो कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था हो रही है। देश भर के अंदर 19 हस्पताल, और जो कि मैं समझता हूँ कि टेम्परेरी हॉस्पिटल बोल दो,
वो हो रहे हैं जिनके अंदर 4000 बिस्तरों की एक तय किया गया कि इतने बिस्तरे होंगे। और जो हमारा बेस हॉस्पिटल है जो कि दिल्ली के अंदर, उसके अंदर 400 बेड की कैपेसिटी है, उसको बढ़ा के 1000 किया जा रहा है। बहुत सारी एयरफोर्स नेवी को जो हमारे ऑक्सीजन कंटेनर हैं जो कि बाहर से लाए जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, योगदान पा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, दवाइयों के लिए, मरीजों के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए। इस तरीके से बहुत सारा योगदान है। और तीनों सेनाओं के मुखी चंद्रशेखर जी, वो 28 मैं समझता हूँ 28 अप्रैल को पहली मुलाकात की हवाई सेना मुखी एयर चीफ मार्शल भदौरिया साहब ने प्रधानमंत्री के साथ। 29 को सेना मुखी जनरल नरावणे ने की मीटिंग। फिर जब प्रधानमंत्री जी इलेक्शन से थोड़ा फारग हो गए तो 3 मई को मीटिंग हुई अपना नेवी के चीफ किरणबीर सिंह से। तो उन्होंने ये अपनी अपनी फौज की तरफ से जो कि योगदान पाया जा रहा है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया। और दूसरी बात है कि होना चाहिए था कि इकट्ठे एकजुट होके, आफ्टर ऑल CDS कायम अपॉइंटमेंट दी गई है, उसके साथ साथ में मैं समझता हूँ रक्षा मंत्री को भी, रक्षा सकत्तर को भी, सभी को जोड़ के बाकी मंत्री कंसर्ट के जो कि एक साझी मीटिंग होती, पर उन्होंने बखरे बखरे तौर पर बुलाया जा हो गए। उसके अंदर कई मकसद हो सकते हैं। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि तीनों की इन्वॉल्वमेंट और ये डिसऑर्गेनाइज स्टेट ऑफ अफेयर बताता है, जो कि अलग अलग करने का मतलब नहीं है। तीनों सेनाओं को ड्यूटियाँ बांटी हैं, उनको कोऑर्डिनेट करना है, उनको एक दूसरे के साथ तालमेल करना है। तो ये जो काम है फौज कर रही है, तो बड़ी, मैं समझता हूँ बड़ी योग्यता के साथ, बड़े उसकी बड़े प्रभाव के साथ उनकी कार्रवाई चल रही है। और ख़ास तौर पर अभी जो डॉक्टर हैं, हमारी कमी है, इसमें कोई शक नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस में कमी है डॉक्टरों की, नर्सेज की, पैरामेडिक्स, पर फिर भी ये जो प्रशासन की तरफ से जब ऐसी डिमांड आती है तो बहुत सारे डॉक्टर अवेलेबल किए गए हैं इन अस्पतालों के लिए, मैन पावर, क्योंकि ट्रेन का। और दूसरी बात, बड़ी बात एक ये है चंद्रशेखर जी, जो हमारी फौज के जितने प्रतिनिधि हैं, जितने भी सैनिक हैं, जितने कर्मचारी हैं, जितने पैरामेडिकल स्टाफ है, वो 95% तकरीबन वो उनको कोरोना का टीकाकरण हो चुका है। दोनों टीके लग चुके हैं, बड़े थोड़े हैं जिनको पहला टीका लगा, इसलिए उनके अंदर शक्ति है। वो पहले उनके लिए मतलब के बाकी जो है हुआ कि नहीं हुआ, मगर फौज के अंदर ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ एक किस्म की एक सफलता के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। आलो साहब, एक चीज़ बताइए, जिस प्रकार से पिछले साल कोविड शुरू हुआ था, तब तक किसी को आभास भी नहीं था कि ये कोविड क्या होता है, कोरोना क्या होता है। लेकिन अब कोरोना जिस प्रकार से आया, कोरोना की ज़बरदस्त लहर है, सेकंड वेव, जो मतलब बड़ी तबाही मचा रही है, मौतें बहुत हो रही हैं, बीमार बहुत हो रहे हैं लोग, और हॉस्पिटलों में व्यवस्था नहीं है। ये सारे चीज़ों को आप कैसे एनालिसिस करेंगे? इसके लिए क्या तैयारियां होनी चाहिए थी, क्या हो सकता है? अगर मैं बताऊं कि 19 अक्टूबर 2019 को अमेरिका के अंदर इंटरनेशनल पद्धर पर एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर ये चीज़ सामने आई कि पैंडेमिक के उसके लिए अगर ऐसी व्यवस्था, ऐसा कोई दुर्घटना वापरती है कि तो उसके लिए कार्रवाई करने के लिए एक किस्म की वार्निंग दी गई। मगर हमारी पहली जो कोरोना लहर चली उसके लिए तो कोई पता नहीं चला खास। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारे देश के, देखे वो एक मंत्री हर्षवर्धन जी जो कि सेहत मंत्री हैं, उन्होंने मार्च के अंदर बयान दिया था कि अभी कोरोना का जो खतरा है वो टल गया है। देख लो, ये किस्म का बयान देना, देखो तो इसका मतलब कि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। हमारा ध्यान, हमारी प्रायोरिटीज कहीं और हैं। हमारे राजसी नेताओं का फर्ज बनता था इसके ऊपर ध्यान देते, तैयारी के कुछ और भी हो सकता है। बहुत सारे विद्वानों ने, साइंसदानों ने, रिसर्च सेंटरों ने इसके बारे खदशा जाहिर किया था कि ये फिर दूसरी लहर भी आ सकती है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तीसरी लहर के भी तैयार हो जाओ। सो इसके ऊपर कार्रवाई तैयारी नहीं की गई जो कि तैयारी होनी चाहिए थी, मुकम्मल तैयारी। जबकि एक सेहत मंत्री ये बयान दे रहा है मार्च के अंदर, तो उसको पता चलता है। और प्रधानमंत्री जी ने भी सीधे तौर पर
एक इनडायरेक्ट तौर पर यह सरकारी है कि देश पूरी इस तरह तैयार नहीं था। यह भी पता नहीं था किसी को कि इस पद्धर पर, इस लेवल पर ये डेंजरस रुख अख्तियार करेगी ये लहर। एक बात बताइए कालो साहब, जो एक्स सर्विसमैन है या जो और फौजी हैं, क्या इनको हॉस्पिटलों में कोविड के अगर ये शिकार हो जाते हैं तो जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए मिल रही है या नहीं मिल रही? बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने चंद्रशेखर जी। ये बहुत मंदभागी बात है, बड़ी दुर्ग, कि ये जो इस किस्म के केस सामने आए हैं कि जो हमारे एक ब्रिगेडियर सहगल, एक जनरल साहब, एक और ब्रिगेडियर दिल्ली के अंदर ही देखिए उधर बेस अस्पताल में रिसेप्शन सेंटर में ये एडमिशन के लिए बार बार चक्कर लगाने पर उधर बैठे ही ये आखिरी सांस गुजरी ले लिया। एक ब्रिगेडियर तो मेरे को मालूम है, उन्होंने बोला कि चंद उधर दिल्ली में कोई व्यवस्था नहीं हो रही, कोई अस्पताल नहीं मिल रहे, तो वो चंडीगढ़ में किसी अस्पताल के लिए आ रहे थे। जब इधर पहुंचे तो वो भी पूरे हो गए। मैं और बताना चाहता हूँ, चलो ये तो पंजाब हिमाचल, क्योंकि ये जो दिल्ली है वो वेस्टर्न कमांड के नीचे आता है, ये हालत है। और बहुत सारी वीडियो भी वायरल हुई हैं, तो वो जिसके अंदर उन्होंने बयान किया है, एक विंग कमांडर भाजपाई जो कि कानपुर के रहने वाले, तो वो बिल्कुल फिट थे। तो 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल जब उनको थोड़ा सांस की इसकी कमी महसूस हुई ऑक्सीजन की, उधर चले गए। उनको एडमिशन नहीं मिली। उनके बेटे ने 6 जगह और अस्पतालों में, क्यों हमारे ECHS इम्पैनल हॉस्पिटल में उनका बेटा उधर लेकर गया, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, उनको एडमिशन दी। आखिर में वो 23 अप्रैल की बात है, उनको वापस घर लाया। वो कहते हैं अच्छा मेरे को इधर ही दवाई दो। तकरीबन 2319 आवर्स उन्होंने एक अपनी एक पोस्ट में ये लिखा, DGAMFS, डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्स एंड मेडिकल सर्विसेज, और बाकियों के लिए ये मेरी हालत है। ये उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में है। और कि मेरे को किसी में जगह में एडमिशन मिली। अगर जिन्होंने जंगें जीती हैं, वो विधवाएं, वो वीर नारियां, जिनके जिनके देखो देश की खातिर जाने कुर्बान की, आज उनको दर दर की ठोकरें नसीब हो रही हैं एडमिशन के लिए। बात ये है, हम ठीक है चाहते हैं इसको बढ़े, सिविलियन को एडमिशन मिले ज़रूर हो, मगर अपने जिन्होंने जंगें जीती हैं, जो ये काम करते रहे हैं, सिविल प्रशासन की मौत पर आते रहे हैं, आज वो वीर नारियों को दर दर की ठोकरें नसीब हो रही हैं। ये बहुत गलत बात है। इसके बहुत सारे केसेस हैं जिनको अगर बयान करने बहुत समय लगेगा। तो वाजपेयी का मैं एग्जाम्पल दिया है कोरोना। इसी तरीके से एक हवलदार त्रिपाठी, उसकी एक वायरल हुई है कि वो सर्विंग हवलदार छुट्टी आया, तो वो आगरा में, शायद मेरा ख्याल है कि वो उसकी ग्रैंड मदर कोरोना अफेक्टेड होगी। ग्रैंड मदर वो जो कि एक ऑनररी लेफ्टिनेंट की धर्मपत्नी थी, और उसने जो दुर्दशा क्रीमेशन ग्राउंड में बताई है उसको मैं बयान नहीं कर सकता। एक सवाल और, क्योंकि ये कोविड जिस प्रकार से महामारी फैली हुई है, लगातार पेशेंट्स की संख्या का आपको भी अनुमान है, हमें भी अनुमान है। किसानों के आंदोलन को समर्थन पूर्व सैनिक लगातार करते आ रहे हैं। इस वक्त भी किसान लगातार धरने और प्रदर्शन पर दिल्ली के सराउंडिंग एरिया में बैठे हुए हैं। उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या आज भी आपका समर्थन जारी है उनको? मैं उनको तो बाद में कहूँगा, पहले तो अपील करते हैं हम, आपने नाम लिया था मंत्री विज जैसे, या मेघालय के गवर्नर ने ये प्रधानमंत्री को अपील की थी कि इनकी सुनवाई करो, इनको, इनका वाद विवाद ख़त्म करो, ये इनकी मंगे जायज़ हैं। पहली बात तो ये है कि जब बार बार इस किस्म का इनकी अपनी, जैसे मेघालय के गवर्नर उनको पहले ही बदली कर दिया था। मलिक साहब को पहले श्रीनगर से भेजा उधर, फिर उधर से मेघालय उधर भेजा मेघालय में। तो अगर इनकी पार्टी के अंदर ये आवाज़ मिल उठ रही है तो इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए थी, पर उनको चिंता नहीं है। और किसानों ने अपना मन बना लिया है कि हम तो इधर डटे रहेंगे, अब बेशक कुछ भी हो। तो देखिए उनकी मंगे जायज़ हैं। हमने पहले भी आपके चैनल के ज़रिए बताया था कि इस समय साबका फौजी भी उनके समर्थन में जुटे हुए हैं, उनकी सपोर्ट में हैं, बल्कि ब्यूरोक्रेसी भी और प्रशासन के साबका अफसर भी उनकी मदद पर आ चुके हैं। इधर भी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं। तो वो उनकी जायज़ मांगों को तुरंत
प्रवान कर लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को हम अपील करते हैं ताकि वाद विवाद खत्म हो, तो वो भी देखिए वो भी इस कोरोना महामारी के लिए अपना योगदान पाएं। उतना भी संभव होगा अगर उनकी ये जो है तीने मंगे प्रवान करके उनको वापस अपने घरों में भेज दिया जाए। धन्यवाद। तो ये है ब्रिगेडियर रहे कुलदीप सिंह कालो, बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि जो पूर्व सैनिक की विधवाएं हैं या उनके परिवारजन हैं, वो जिस तरह से दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। दूसरा, इनका कहना है कि जो आम नागरिक हैं उनको भले ही ट्रीटमेंट मिले कोविड में, उसका किसी को कोई विरोध नहीं, कोई एतराज नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट सबकी प्राथमिकता है। लेकिन जो सैनिक या पूर्व सैनिक हैं उनको भी ट्रीटमेंट हॉस्पिटलों के अंदर मिलने चाहिए। कई घटनाक्रम इन्होंने बताए। और जहाँ तक भारतीय किसानों का सवाल है जो इस वक्त आंदोलन में बैठे हैं, उन लोगों के समर्थन में आज भी पूर्व सैनिक खड़े हैं। इनकी प्रधानमंत्री से अपील है। इनका कहना है कि हरियाणा के गृह मंत्री तथा अनिल विज तथा मेघालय के जो राज्यपाल हैं, जब वो लोग भी विद इन पार्टी अपनी डिमांड उठा चुके हैं कि किसानों की बातचीत कर कर समस्याएं हल होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी और सरकार को चाहिए कि इस तरफ वो कदम उठाएं ताकि किसान भी सुरक्षित अपने घरों में पहुंचे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।